श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसे जाने दो, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए उससे बेहतर लिख चुके हैं। लेकिन जब कोई अपना सच में चला जाता है तो ये बात सुनना जितना आसान लगता है उतना समझना नहीं होता। दिल मानने को तैयार नहीं होता। यादें बार बार पीछे खींचती हैं और इंसान खुद से ही हारने लगता है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि वहीं से तुम्हारी असली शुरुआत होती है। जब कोई इंसान जिसे तुमने अपनी दुनिया बना लिया था अचानक तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर एक खालीपन जन्म लेता है। एक ऐसा खालीपन जिसे तुम शब्दों में समझा नहीं पाते। तुम लोगों के बीच होते हो लेकिन अंदर से अकेले होते हो। तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो लेकिन दिल रो रहा होता है। और यही वो पल होता है जहां से इंसान या तो टूट जाता है या खुद को बदल देता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, कि तुम्हारे प्यार की कोई कीमत नहीं थी, कि जिस इंसान के लिए तुमने सब कुछ किया उसने ही तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन अगर तुम इस दर्द के पीछे छिपे सच को समझ सको तो तुम्हें एहसास होगा कि यह हार नहीं थी, यह एक शुरुआत थी। क्योंकि सच यह है, जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया है वह तुम्हारी मंजिल कभी था ही नहीं। वह सिर्फ एक रास्ता था, एक सीख था, एक अनुभव था। और जब उसकी भूमिका खत्म हुई वह चला गया। अब तुम सोचोगे, अगर वह मेरा नहीं था तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने उसे अपना बना लिया था। तुमने अपनी खुशी, अपनी उम्मीदें, अपने सपने, सब कुछ उस एक इंसान से जोड़ दिया था। और जब वह चला गया तो तुम्हें लगा कि सब कुछ चला गया। लेकिन सच ये है, तुम्हारे अंदर जो कुछ था वह आज भी वही है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कीमत, कुछ भी कम नहीं हुआ है। बस तुम्हें उसे फिर से महसूस करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान कभी भी तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसा नहीं लेते जो तुम्हारे लिए सही हो। अगर उन्होंने किसी को तुमसे दूर किया है तो उसका मतलब है कि वह इंसान तुम्हारे रास्ते का हिस्सा नहीं था। हो सकता है आज तुम उसे याद कर रहे हो, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसके साथ बिताए पल। लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछो, अगर वह सच में तुम्हारे लिए सही होता तो क्या वह तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाता? नहीं। सच्चा साथ वही होता है जो मुश्किल में और मजबूत हो जाता है, जो तुम्हें टूटते हुए देखकर छोड़कर नहीं जाता बल्कि तुम्हें संभालने के लिए खड़ा होता है। इसलिए जो चला गया उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है बल्कि तुम्हें सिखाया है। सिखाया है कि खुद से ज्यादा किसी को मत चाहो। सिखाया है कि अपनी खुशी किसी और के भरोसे मत रखो। सिखाया है कि खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचाया जा सकता। अब यह समय है खुद को वापस पाने का। अब यह समय है खुद से मिलने का। तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या मैं इतना कमजोर हो गया था कि मेरी खुशी किसी और के जाने से खत्म हो गई? अगर जवाब हाँ है तो यही तुम्हारी नई शुरुआत है। क्योंकि अब तुम्हें खुद को बदलने का मौका मिला है। अब तुम सीखोगे खुद के साथ खुश रहना, खुद पर भरोसा करना, खुद को समझना। और जब तुम यह सीख जाओगे तब तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं रहेगा। धीरे धीरे तुम्हारा दर्द कम होने लगेगा और उसकी जगह एक सुकून आएगा, एक ऐसी शांति जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें बचाने के लिए भी जाते हैं। हो सकता है अगर वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहता तो आगे चलकर तुम्हें और ज्यादा दर्द देता, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका देता। इसलिए भगवान ने उसे पहले ही दूर कर दिया ताकि तुम सुरक्षित रहो, ताकि तुम अपने असली रास्ते पर चल सको। अब यह समय है अपने आप को संभालने का, अपने आंसुओं को पोंछने का और एक नई शुरुआत करने का। क्योंकि यह अंत नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वही समय है जब तुम खुद को फिर से बना सकते हो, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से पहले से ज्यादा समझदार और पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर। याद रखो, जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया है वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वह सिर्फ एक अध्याय था। अभी पूरी किताब बाकी है और उस किताब का लेखक तुम खुद हो। तुम चाहो तो उसे दर्द से भर सकते हो या उसे सफलता, शांति और खुशी से सजा सकते हो।
और जब एक दिन तुम पूरी तरह संभल जाओगे, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ वह चला गया। और जब तुम इस सच्चाई को धीरे धीरे स्वीकार करने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नया बदलाव शुरू होता है। पहले जो चीज तुम्हें तोड़ रही थी, अब वही चीज तुम्हें समझदार बनाने लगती है। तुम महसूस करने लगते हो कि शायद जो हुआ वह उतना गलत नहीं था जितना तुमने समझ लिया था। क्योंकि हर दर्द अपने साथ एक सीख लेकर आता है, और हर सीख तुम्हें उस इंसान में बदलती है जो तुम बनने वाले हो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम बिना सोचे किसी पर भरोसा नहीं करते। अब तुम किसी को अपनी दुनिया बनाने से पहले खुद को नहीं भूलते। और यही तुम्हारी असली ताकत बनती जा रही है। तुम्हें याद आएगा वो इंसान, वो बातें, वो पल, लेकिन अब फर्क ये होगा कि पहले उन यादों में दर्द होता था, अब उन यादों में समझ होगी। तुम खुद से कह पाओगे, मैंने गलत इंसान को सही जगह दे दी थी। और यही रियलाइजेशन तुम्हें आजाद कर देता है। क्योंकि जब तक तुम ये मानते रहते हो कि सामने वाला सही था, तब तक तुम खुद को गलत ठहराते रहते हो। लेकिन जैसे ही तुम सच्चाई को स्वीकार करते हो, तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो, और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम कितनी बार खुद को नजरअंदाज कर रहे थे, कितनी बार तुमने अपनी फीलिंग्स को दबाया सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ता बचा रहे। लेकिन सच ये है, जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे, वह रिश्ता कभी तुम्हारे लिए सही हो ही नहीं सकता। अब भगवान तुम्हें वही सिखा रहे हैं जो तुम पहले नहीं समझ पाए थे। वो तुम्हें तुम्हारी असली कीमत दिखा रहे हैं। क्योंकि जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, तब तक कोई और भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अब यह समय है खुद को प्राथमिकता देने का, अपने सपनों को फिर से उठाने का, अपने अंदर की उस आवाज को सुनने का जिसे तुमने इतने समय से दबा रखा था। तुम अकेले नहीं हो, तुम बस खुद के साथ हो। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है, तो उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें अब पहले जैसी बेचैनी नहीं होती। तुम अब बार बार फोन नहीं देखते। तुम अब हर वक्त उसी इंसान के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि अब तुम खुद को वापस पा रहे हो। और यही सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी आ रही है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं चाहिए। अब तुम समझ चुके हो कि प्यार कभी दर्द देने के लिए नहीं होता। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार तोड़ रहा है, तो वह प्यार नहीं, एक सबक है। और जब सबक पूरा हो जाता है, तो वह रिश्ता खुद ही खत्म हो जाता है। अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हो। अब अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तो तुम उसे खोने के डर से नहीं, बल्कि समझदारी से अपनाओगे। और अगर कोई जाएगा, तो तुम टूटोगे नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उसे जाने दोगे। क्योंकि अब तुम्हें पता है, जो तुम्हारा होगा वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब तुम्हारा विश्वास लोगों से हटकर भगवान पर और खुद पर आ चुका है, और यही असली शांति है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं है, न उस इंसान से, न अपनी किस्मत से। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर चीज एक योजना का हिस्सा है, और उस योजना में तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी ग्रोथ छुपी हुई है। अब तुम्हारा फोकस बदल चुका है। अब तुम किसी को पाने के पीछे नहीं भाग रहे, अब तुम खुद को बनाने में लगे हो। और यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी सच में बदलती है। अब तुम उस इंसान का इंतजार नहीं कर रहे जो तुम्हें छोड़कर चला गया। अब तुम उस इंसान के लिए तैयार हो रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हारी कदर करेगा, और जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले भगवान तुम्हें इतना मजबूत बना रहे हैं कि जब वो सही इंसान आए, तो तुम उसे पहचान सको। और इस बार तुम खुद को खोकर किसी को नहीं पाओगे, बल्कि खुद को पाकर किसी को अपनाओगे। और यही सच्चा प्यार होता है। अब जब भी तुम्हें उस इंसान की याद आए, तो दुखी मत होना, बस मुस्कुराना और खुद से कहना, तू मेरी जिंदगी में एक सबक बनकर आया था, और मैंने तुझसे सीख लिया। और जैसे जैसे तुम यह कहना सीख जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा दर्द पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून आ जाएगा। एक ऐसी शांति जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद को खोकर फिर से पा लेते हैं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा समय अभी शुरू होने वाला है। बस भरोसा रखो, धैर्य रखो, और खुद पर काम करते रहो।
क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह सही समय पर तुम्हारे पास जरूर आएगा। और जब वह आएगा तो तुम्हें किसी के जाने का दुख नहीं होगा, बल्कि तुम्हें यह खुशी होगी कि जो गया था वह तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए गया था। और अंत में बस इतना याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था। वह सिर्फ एक हिस्सा था जिसने तुम्हें तुम्हारी ज्यादा तुम्हारी असली ताकत से मिलवाया। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए खुद को टूटने मत दो, खुद को बनने दो, क्योंकि भगवान तुम्हें खाली नहीं कर रहे, वह तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारे लायक है। तो आज से एक वादा खुद से जरूर करो कि तुम किसी के जाने पर रोकर नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाकर जवाब दोगे। और जब एक दिन तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ वो चला गया। जय श्री कृष्ण।